बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। हमने इस्लामियात की 8th क्लास की बुक स्टार्ट की हुई है, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 में लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2 में अकीदा आहरत है, उसके हम आज एक्सरसाइज करेंगे। आहरत के लफ्ज़ी मानी होते हैं बाद में आने वाली चीज़, और इस्तिलाह में इससे मुराद मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी है जो कभी ना ख़त्म होगी। अकीदा आहरत ईमान की बुनियादी अकाद में से है, और कुरान मजीद में आहरत पर ईमान लाने की बार बार ताकीद की गई है। तो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहले है आहरत की ज़िंदगी से क्या मुराद है? बाद में आने वाली, ख़त्म होने वाली, बार बार आने वाली, मरने से पहले वाली। तो हमने भी पीछे अभी हमने रीडिंग किया, तो क्या है आहरत की ज़िंदगी से मुराद? बाद में आने वाली। जन्नत के हौज़ का नाम क्या है? हौज़े कौसर, महमूद, फिरदौस, नईम। तो इसमें आएगा कौसर। 3rd नंबर पे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया शफ़ाअत का आज़ाज़ कहलाता है। अब्दी मौज़ा, कौसर, लवाउल हम्द और मकाम महमूद। तो ये होगा मकाम महमूद। क़यामत के दिन अमाल के वज़न के लिए नस्ब किया जाएगा झंडा, पुल, तराजू या हैमा। तो यहाँ पे होगा तराजू। इस पर टिक लगाएंगे। अकीदा आहरत पर 5th वाला है, अकीदा आहरत पर ईमान रखने वाला शख्स ज़िंदगी गुजारता है ज़िम्मेदारी के साथ, शौक़ के साथ, जस्तजू के साथ या दिलचस्पी के साथ। तो यहाँ पे आएगा ज़िम्मेदारी के साथ। ये हो गए हमारे MCQs। आगे है मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है अकीदा आहरत से क्या मुराद है? लेसन का दूसरा सवाल है अकीदा आहरत के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। तो इसका दूसरे सवाल का आंसर यहाँ से होगा शुरू सूरत बकरा की आयत नंबर 4 है, वबिल आहिरति हुम युक़िनून, और वो आहरत पर यकीन रखते हैं। तो ये सवाल नंबर 2 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अकीदा आहरत के बारे में एक हदीस मुबारका बयान करें। तो हदीस मुबारका आपके पास यही है कि आपने लिखना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी बासत और क़यामत आपने अपनी उंगलियों को फैला कर इरशाद फरमाया कि इस तरह है। ये सही बुखारी की हदीस है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हौज़े कौसर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका जवाब है यहाँ पे आएंगे हौज़े कौसर वाला। कौसर जन्नत के इस हौज़ का नाम है जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ़ में दिया जाएगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इससे सराब होगी। हौज़े कौसर से सराब होने वाले खुश नसीबों को ये बशारत दी जाएगी कि जो इस हौज़ से पानी पी लेंगे वो खुशबख्त होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा और मोमिनीन को हौज़े कौसर से सराब होने की नवीद सुनाया करते थे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है सबक अकीदा आहरत में हमारे लिए क्या दर्स है? तो इस पेज पे आ जाएं, मश्क वाले पेज पे लास्ट वाली 2 लाइन्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। आहरत बरहक है, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया की ज़िंदगी अता की है ताकि हम अपनी आहरत की ज़िंदगी बेहतर बना सकें। लिहाजा हमें दुनिया में अमाल के ज़रिए आहरत की भरपूर तैयारी करनी चाहिए ताकि हम दुनिया और आहरत में कामयाब हो सकें। ये उसके बाद तफसीली जवाब दें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा आहरत और उसके असरात को बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा आहरत। ये आपने हेडिंग दे लेनी है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। आहरत के लफ्ज़ी मानी बाद में आने वाली चीज़ के हैं। इस्लाम में इससे मुराद मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी है जो कभी ना ख़त्म होगी। अकीदा आहरत ईमान के बुनियादी अकाद में से है। कुरान मजीद में इरशाद आहरत पर ईमान लाने की बार बार ताकीद आई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वबिल आहिरति हुम युक़िनून, और वो आहरत पर वो यकीन रखते हैं। उसके बाद आपने कब्र आहरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करना है, और आपने यहाँ तक लिख देना, फिर अन्य कभी मौत नहीं आएगी। यहाँ तक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आपने यहाँ से शुरू करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू फरमा देंगे, जिसके लिए तराजू नस्ब किया जाएगा। फरमाने बारी ताला है वनदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमू नफ्सुन शैआ। तर्जुमा, और क़यामत के दिन हम इंसाफ के तराजू रखेंगे तो किसी पर कुछ जुल्म ना किया जाएगा। उसके बाद क़यामत के दिन जहन्नम
जहन्नम पर एक पुल नस्ब किया जाएगा जिसे हदीस मुबारका में रिजसु जहन्नम यानी जहन्नम का पुल फरमाया गया है। हर इंसान ने पुल सिरात के ऊपर से गुजरना है। लोग अपने अमाल के मुताबिक इस पुल से गुजरेंगे। जो शख्स दुनिया में नेकी करने में जल्दी किया करता था वो इस पुल से फौरी गुजर जाएगा, और जो शख्स दुनिया में नेकी में ताहीर करता होगा इसकी बुराइयां ज़्यादा होंगी और अल्लाह ताला ने वो बुराइयां माफ़ नहीं की होंगी तो वो इस पुल को अबूर करते हुए जहन्नम में गिर जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौका पर यह एजाज़ अता किया जाएगा कि सबसे पहले आप इस पुल को अबूर करें। तो उसके बाद सेकंड हेडिंग आपने देनी है यहाँ से, अकीदा आखिरत पर यकीन रखने से इंसान की ज़िंदगी पर असरात, ये आपने हेडिंग देनी है। तो उसके बाद आपने ये सारे जो असरात हैं, अकीदा आखिरत नेकी का शौक़ और बुराई से नफ़रत पैदा करता है। नंबर 2, अकीदा आखिरत का यकीन इंसान में सियासी ज़िम्मेदारी पैदा करता है। अकीदा आखिरत पर ईमान रखने वाला शख्स अपने फ़राइज़ और दूसरों के हुकूक़ का ख्याल रखता है। इस अकीदे पर यकीन रखने की वजह से इंसान में उम्दा अखलाक पैदा होता है और किरदार की तामीर होती है। अकीदा आखिरत पर यकीन रखने से अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ इंसान में इबादत का जज्बा पैदा करता है। ये सारे आपने इसके असरात लिख देने हैं। तो यहाँ तक हो जाएगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर लेके हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।